बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव के खबरों के साथ। दूसरे चरण के लिए मतदान का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता हर पोलिंग बूथ पर तैनात हैं। हम आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, रीवा, रतलाम, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी मौजूद देवास, मुरैना, कटनी, इसके अलावा भिंड, आगरमालवा, खरगोन, मंदसौर, ये तस्वीरें हैं। देखिए हमारे सहयोगियों की, इटारसी, इन सभी जगह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पल पल की अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं आप लोगों को, दर्शकों को, कि क्या चल रहा है शहर संग्राम में, किस तरीके से वोटिंग को लेकर उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं वोटर्स। तो एमपी में निकाय चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बता दें कि 43 जिलों के 214 निकायों में मतदान का सिलसिला चल रहा है। 5 नगर निगम कटनी, रतलाम, रीवा, देवास और मुरैना में वोटिंग हो रही है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में वोटिंग हो रही है। वोटिंग के लिए बनाए गए 6,829 मतदान केंद्र। दूसरे चरण के मतदान की काउंटिंग 20 जुलाई को होगी। करीब 49 लाख लोग अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल कर सकते हैं। 1627 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं वोटर्स। रतलाम, देवास, कटनी, मुरैना, मंदसौर और शिवपुरी की यह तस्वीर है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। निकाय चुनाव का रण है। कौन लहराएगा परचम, बड़ा सवाल यह है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन अंतिम चरण का आज जब वोटिंग हो जाएगी तो तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने यहां पर पूरा जोर लगाया है, जमकर यहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन यह प्रचार वोटर्स को कितना लुभा पाएगा, क्योंकि वोटर्स यहां पर जो भी पहुंच रहा है, हर किसी के जहन में सिर्फ यही है कि उनके इलाके का विकास हो सके, जो उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो सके, उनको मुश्किलों से राहत मिल सके। ये और सुशील खरे हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। कुछ और सहयोगी हैं, उनके पास हम एक एक करके जाते रहेंगे। सुशील, किस तरीके से उत्साह क्या कुछ बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पर वोटर्स का? रतलाम जिले में नगरीय निकाय इलेक्शन है, उसका वोटिंग परसेंटेज अगर वो बार मान जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से जो कलेक्टर से बात हुई है, लगभग 28.66% यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। रतलाम शहर में वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम इसलिए हुआ है, अभी कुछ ही देर पहले लगभग 20 मिनट तक बहुत तेज बारिश हुई है और उसी के कारण यहाँ वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। अभी हम हैं दो वार्डों के यहाँ पे 3 पोलिंग बूथ हम दिखाना चाहते हैं। एक पोलिंग बूथ तो खाली है और एक पोलिंग बूथ पे कुछ लोगों की लाइन लगी। युवाओं की टोली और कुछ महिला पुरुषों की टोली आ रही है। बारिश में एक बात है, बारिश में कुछ लोगों का आना कम है, लेकिन उत्साह कहीं कम नहीं हुआ है। कर्मचारी अपने हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन ड्यूटी दे रहा है। हालांकि बारिश के कारण यहाँ पे कुछ लोगों को परेशानी। एक बात और आपको बता दें कि रतलाम शहर में इस समय मतदाताओं को एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। लगभग हजारों मतदाता ऐसे हैं जिनके वोटर लिस्ट पे नाम काट दिए गए हैं या उनकी पर्ची नहीं है। उनके पास में एपिक का कार्ड है और भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड भी है, लेकिन उनके कहीं ना कहीं नाम नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से इसमें शिकायत की गई है और काफी ये लापरवाही देखने को मिली है कि इस बार रतलाम में लोगों के नाम नहीं। इस कारण से मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम है और लोगों को निर्वाचन विभाग के ओर लापरवाही और नाराजगी है। मतदान के प्रतिशत की बात की जाए तो बढ़ रहा है धीमे धीमे। अब चूंकि रतलाम में ये जो वार्डों में है ये खुला हुआ है, मौसम खुला हुआ है और लोग बाग आ रहे हैं। काफी जैसे गाड़ियों से आ रहे हैं लोग, छाता लगा के अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या की बताएं तो महिलाओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा है। कुछ जो असहाय से भी जो लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं और वोटों का प्रतिशत शाम तक ज्यादा से ज्यादा मतदान की बिल्कुल व्यवस्था सुशील, यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। हाँ, लोग पहुंच जरूर रहे हैं। मैं आपके पास लौटता हूँ। आशुतोष तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त आप कहाँ पर, किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी, मैं रीवा के वार्ड क्रमांक 37 में हूँ। यहाँ पर लगभग 232 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। हाँ। मतदान यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है। मतदाता भारी तादाद में यहाँ आके अपने मतों का ताकत का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो दुरुस्त हैं और पुलिस जो है अपना पुलिस बल लेकर काफी तेजी से यहाँ पर जो संदिग्ध क्षेत्र पोलिंग बूथ बनाए गए थे उन पर काफी निगरानी रखी जा रही है। मतदाता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अभी 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत लगभग 37% पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। आशुतोष, क्या लगता है कि आज वोटिंग प्रतिशत जो पहले
चरण में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम रहा, बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता है। आज कैसा उत्साह लग रहा है? जी, बढ़ सकता है? आज बताना चाहूंगा कि उत्साह मतदाताओं में ज्यादा दिख रहा है। और जब 12 बजे की स्थिति में 37% वोट पड़ चुके हैं, तो लगभग आंकड़ा 60 से 65-70 के बीच जा सकता है वोटिंग का आज। बिल्कुल। आता हूं मैं आशुतोष, आप बने रहेगा हमारे साथ। संजय विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, इस वक्त आप किस मतदान केंद्र पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी, इस वक्त हम उमरिया जिले के मानपुर के वार्ड क्रमांक 6 मतदान केंद्र पर हैं और हाँ। चरण में यहाँ चुनाव हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि मानपुर नगर परिषद पहली बार नवगठित यहाँ की गई है, 4 पंचायतों को मिला करके, और 14,970 मतदाता यहाँ 22 मतदान केंद्रों के माध्यम से 15 वार्डों के लिए अपने पार्षद को चुन रहे हैं। बिल्कुल। काफी लंबी कतार भी यहाँ नजर आ रही है। महिलाओं में भी क्या उत्साह अच्छा खासा देखा जा रहा है? तस्वीरें जी दिखाई बिल्कुल, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है कि जैसे कि पहली बार ग्राम पंचायतों को मिलाकर के यहाँ नगर परिषद बनाया गया है। काफी उत्साहित है यहाँ के मतदाता, और महिलाओं की काफी लंबी संख्या अपने घर का काम निपटाने के बाद में यहाँ लगातार यहाँ लंबी लाइन बनी हुई है। लगभग 40% के लगभग यहाँ मतदान हो चुका है, और पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे, पहली बार यहाँ मतदान हो रहा है। इन नगर परिषद बनने के बाद में पहली बार मतदान हो रहा है, कैसा प्रतिक्रिया सुनना चाहेंगे विकास से? जो वार्ड का काम करे। कैसा व्यक्ति चुनने के लिए आप आए हुए हैं? यहाँ पे युवा मतदाता हैं, क्या क्या अपेक्षा है आप लोगों की? अच्छा काम तो निश्चित रूप से हितग्राही मूलक योजनाओं को जो घर घर तक पहुंचाने बिल्कुल वाले संजय, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपकी आवाज भी बहुत स्पष्ट यहाँ पर आ नहीं रही है। यश खरे हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यश, ये माना जाए कि आज जब शाम तक यहाँ पर वोटिंग हो जाएगी तो प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ेगा यहाँ पर पिछली बार की तुलना में? जी बिल्कुल। अभी तो जी अगर बात करें तो जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, मतदाता अब अपने घर से निकलकर मतदान केंद्र की तरफ रवाना हो रहे हैं और मतदाता जो है वह मतदान कर रहे हैं। इस समय मौजूद है कटनी के हृदय स्थल पर, और यहाँ पर कनकने स्कूल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे आप मेरे पीछे लाइन देख सकते हैं कि घरों से अब मतदाता निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए जा रहे हैं। यह कतार है, ऐसे ही कतार हर सेंटरों पर देखी जा रही है। अब जो लोग हैं वह अगर बात करें तो 7 बजे से 9 बजे तक का जो 8% का आंकड़ा है वह अब बढ़कर 11 बजे तक का जो है वह 28% तक का आंकड़ा पहुंच गया है कि 28% मतदान यहाँ हो चुका है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, कब से लाइन पे लगे? आधे घंटे हो गए लाइन पे लगे हुए। क्या मुद्दों को देख के आप वोट डालेंगे? लगता है यहाँ पे कुछ तकनीकी खामी की वजह से स्पष्ट तौर पर आवाज आ नहीं पा रही। बता दें कि आपने देखा किस तरीके से उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। महिलाएं भी बढ़ चढ़कर वोटिंग करने के लिए यहाँ पर उत्साहित नजर आ रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि सुबह चूंकि कुछ जगहों पर बारिश हो गई थी, इस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन तस्वीरें आपने देखी। तो 214 नगरीय निकाय में ये चुनाव। आशुतोष तिवारी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष, किस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था, आयोग की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन निकलना है सिर्फ वोटर्स को, उनको उत्साहित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वोटरों को यहाँ पे वोटरों को उत्साह बहुत ज्यादा है, और ये अपने मतों का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ तक कि बुजुर्ग जो चल नहीं सकते वो भी जो है अपने किसी साधन से या किसी तरीके से यहाँ पर आकर जो है मतों का प्रयोग करना चाहते हैं। हमारे साथ एक निकले हैं सज्जन, इनसे जानते हैं क्या आप किस मताधिकार की आप जो है यहाँ प्रयोग किया आपने, क्या मुद्दे थे शहर के और किन मुद्दों को लेकर आपने जो है यहाँ पर मताधिकार प्रयोग? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि अच्छी व्यवस्थाएं हो, रोड, नाली, लाइट, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। रोडें जहां सकरी हो गई हैं, जहां 20 फुट की रोडें थी तो आज कोई बाउंड्री बना लिया, कोई कुछ कर लिया, तो रोडें बची 8 फुट 10 फुट की। तो वो सारी व्यवस्थाएं सही, हम लोग इतना ही चाहते हैं। और कोई स्थानीय मुद्दे हो जिससे आप लोग पहले परेशान रहे? और नहीं, हम लोग परेशान नहीं थे, बिल्कुल। बाकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी पहले, और हम लोगों की यही इच्छाएं हैं कि रोड, नाली, लाइट और रोडें चौड़ी हों। जो मोहल्ले हैं उनकी रोडें जो सकरी हो गई हैं, जहां रोडें 20 फुट की थी उसको आज 8 फुट और 10 फुट कर दिया गया है, तो वो चीजें खत्म हो जाए। आइए एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से
दादा किन मुद्दों को लेके आप जो है आज वोट डालने आए? ये मताधिकार का प्रयोग किया है आपने, किन मुद्दों को, शहर के किन मुद्दों को लेके आप जो है आज वो तो साहब कोई भी पार्टी आएगी तो सब तो यही बोलते हैं चुनाव के टाइम में, अब बाद में सब भूल जाते हैं। अब बाद में देखिए अपने तरफ एक तगाड़ी गिट्टी तक नहीं पड़ी, बरसात में पानी भर जाता है। मैं आता हूँ आशुतोष आपके पास, आप बने रहेगा हमारे साथ। प्रदीप ठाकुर देवास से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, किस तरह की तस्वीरों से आप रूबरू हो रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब उत्साह जो नजर आना था वो उत्साह नजर आने लगा है, क्या वोटर्स वहां पर अब निकल रहे हैं घरों से? जी बताना चाहूंगा कि सुबह जो है यहाँ पे 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था, लेकिन अचानक 7:30 बजे जो है देवास में तेज बारिश हो गई जो करीब 1.5 घंटे तक चली। तो उस दौरान क्या था कि मतदान जो हुआ काफी धीमा हो चुका था। गिने चुने लोग ही मतदान केंद्र पहुंच रहे थे, लेकिन बारिश रुके थमे हुए को 2 घंटे हो चुके हैं और अब मतदाताओं में है जो है। प्रदीप, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद भी हैं और शायद वो वोटर्स हैं, उनसे बातचीत कीजिए, क्या अहम मसले लेकर वो पहुंचे हैं? जी सर, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया। क्या मुद्दे इस बार के रहे हैं चुनाव में? स्थानीय मुद्दे में विशेषकर जल की समस्या और जो पानी का भराव हो जाता है, निकासी नहीं है बराबर इसकी, जो सीवरेज की है वो कुछ वार्डों में अभी भी सीवरेज का काम अधूरा है और वो पूरा नहीं हो पाया। इस कारण से शहर में ये प्रमुख मुद्दे हैं। क्या चाहते हैं, मतलब किस तरह का जनप्रतिनिधि चुन के आना चाहिए इस बार? जो इस शहर को इंदौर जो मेट्रो सिटी से अपने तुलना के हिसाब से उसका विकास करे, जो पिछड़ा हुआ अभी काफी देवास विकास में। जी सर, आप बताएं किन मुद्दों पर रहा इस बार का चुनाव? देवास में विकास की बहुत जरूरत है। सड़क, पानी, सीवरेज, इन सबको देखते हुए अच्छा प्रतिनिधि चुने, मतदान अवश्य करें। अब तक कई महापौर चुने हैं देवास ने, क्या अब इस बार कुछ खासी उम्मीद? हाँ, इस बार खासी उम्मीद है कि अच्छा महापौर चुनकर आएगा और देवास को विकास की राह दिखाएगा। लोगों को काफी उम्मीद है कि स्थानीय स्तर पर उनका विकास होगा। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया पल पल की अपडेट देने के लिए दर्शकों को। तो लगातार यहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, शाम 5 बजे तक ये सिलसिला चलेगा।